जो विदेश में जाते हैं ना, असली देशभक्ति का मीनिंग तब पता चलता है जब हम देश के बाहर जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जैसे हम लोग देखते हैं, जितने भी प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो सीनियर पर्सन होता है वो अपने जूनियर को टॉर्चर करने पर लगा हुआ है। तरीका कोई भी, लेकिन टॉर्चर करता है जी। करप्शन इतना ज़्यादा है। कोई भी डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से, जैसे आप लोगों का पर्सनल व्यू है, अगर कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, पीओन से लेकर पीएमओ तक, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है। तो फिर पेट्रोटिज्म कहाँ रहेगा? पेट्रोटिज्म की बात नहीं है भैया, पेट्रोटिज्म अलग अलग चीज़ों में देखा जाता है। करप्शन है तो ये भी नहीं कि पेट्रोटिज्म नहीं होगा। सबसे पहले देश आता है। मैं बताता हूँ, किसी ने बताया था मेरे को कि जो ये डिपार्टमेंट बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसमें आपकी कोई सी भी सीट हो, लाइक मैं एक मान के चलता हूँ, मैं CEO हूँ, फिर मैं DM हूँ या MD हूँ, फिर ऐसे करके, और फिर नीचे मेरे पियोन आ रहा है, तो सबके पैसे बटे हुए करप्शन में। ये मानना जाए कि आप लो या मत लो, नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, ऊपर वाले ऊपर नीचे बढ़ जाएंगे। करप्शन बटा हुआ है। करप्शन के चक्कर में तो इंडिया चल रहा है इतना बतना। यही अगर करप्शन नहीं होगा ना भाई, तो देश इतनी स्पीड से नहीं चल पाएगा जितनी इतनी चीज़ों से चल रहा है। अच्छा। एक लिटिल बिट करप्शन चल सकता है इंडिया में, पर इतना हाई लेवल पे जो और इन करप्शन हो रहा है, सेंस आपके अकॉर्डिंग आप ये कहना चाह रहे हो, अगर करप्शन है -1% भी करप्शन है, तो इसका मतलब ये है कंट्री जो है वो ग्रो कर रहा है। ग्रो नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कंट्रीज में काम हो रहे हैं फटाफट। अब वैसे विदाउट करप्शन देखना चाहूँगा। अभी लास्ट टाइम कुछ ही समय पहले की बात है, पता नहीं झारखंड छत्तीसगढ़ का कौन सा स्टेट था, एक जूरिस्ट के पास, एक जज के पास 800 करोड़ रुपए करप्शन के तौर पर कैश मिले थे। हाई लेवल पे करप्शन होगा ना। तो मतलब हम ये कैसे मान सकते हैं, जैसे एक जनरल मासिस है, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे ऊपर कोई दिक्कत है, हम जुडिशरी पे विश्वास करते हैं, लेकिन जुडिशरी खुद करप्ट। आज के टाइम पे वैसे ये गलत है सब जो मैंने अभी बोला, ऑनरेबल जुडिशरी करप्ट नहीं होती है, लेकिन जैसे वो एक सिंगल एग्जाम्पल हो गया जूरिस्ट का, तो हम कैसे मान सकते हैं? पेट्रोटिज्म कहाँ रहेगा? पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट होता नहीं, जुडिशरी के ऊपर मानते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट वैसे मतलब आप समझ सकते हो इतना रेस्पेक्टफुल है नहीं, तो कैसे मान सकते हैं आप पेट्रोटिज्म? ये मान लो, आप कोई भी चीज़ देखोगे इंडिया के अंदर, इंडिया एक बहुत बड़ा वो हो गया, कंट्री है बहुत बड़ी, जिसमें आप देखो कितने ज़्यादा स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। हम पॉलिटिकल को एक गलत नज़र से देखते हैं। अगर पॉलिटिकल एक अच्छे वे में काम करना चाहे ना, तो कभी काम नहीं कर सकता, ना कभी पावर में आ सकता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा है, देश है ये, जो लोग चल रहे आ रहे हैं। मान लो मैं इकलौता अच्छा बंदा हूँ और आप तीनों बेकार हो, तो मैं रह पाऊँगा इस जगह पर? नहीं रह पाऊँगा भाई। मेरे को भी धीरे धीरे करके, मैं चलो मैं एक बार रह लिया, 2 बार रह लिया, बाद में मेरे को आपकी तरह गंदा बनना ही पड़ेगा। तो फिर तो सर आपके अकॉर्डिंग जैसे आप बता रहे हो, हम तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ये चीज़ मान के चल सकते हैं, जैसे जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे, वो देश के लिए चले गए, तो फिर तो मतलब उन्होंने जो अपना सेक्रीफाइस किया, फिर तो वो वेस्ट चला गया। उस टाइम पे सर यूथ अवेकन थी। अभी यूथ को अगर आप देखोगे, पेट्रोटिज्म से ज़्यादा वो रिलीजन के ऊपर फाइट करते हैं। अगर पेट्रोटिज्म से ज़्यादा वो दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन। अगर रिलीजन के बारे में आप कुछ बोलो, दे विल जस्ट अकॉर्डिंग टू यू मैम, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन? Religion is a personal view. You should not impose or you should not force anyone your religion. Like for example? If I am a Christian, he is a Hindu. Okay, so he can come to my church, I can go to his temple. And उसके बीच में ये नहीं होना चाहिए कि he is forcing me to come there और मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। People just create this narrative that I have gone to his temple and ये बना लेते हैं कि उसने मेरे को कराया, मतलब लेके ही गया होगा। Something that is not religion. अपनी जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं, जैसे महाभारत हो, गीता हो, उसमें लिखा गया है जो रिलीजन होता है, वो रिलीजन एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। जैसे अकॉर्डिंग टू यू क्रिश्चियन कम्युनिटी होगा या हिंदू कम्युनिटी होगा, रिलीजन इज लाइक ए एक्ट। Religion is the way you live. रिलीजन इज योर ड्यूटी, Yes. नॉट धर्म। Yes. और इसी पॉइंट को जो अपना यूथ ब्रिगेड है वो समझ नहीं पाता। वही। हमने एक्ट पे अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल है या हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं? यूथ समझने लग गया तो देश वैसे ही सुधर जाएगा। सीधी बात। वही मैं कह रही हूँ, अगर आप रिलीजन के ऊपर एक टॉपिक लेके आते हो और पेट्रियटिज्म के ऊपर टॉपिक लेके आते हो, बंदे ज़्यादा दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। दे वोंट सी कि पेट्रियटिज्म में ज़्यादा हो जा रहा है, तो दे बी लाइक ओके मेरा क्या जा रहा है। आज की मीडिया के बारे में क्या विचार है? मीडिया सर करप्ट है। हाँ, वो कैसे? मीडिया यूजुअली देखा जा रहा है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही बात करी है। अभी जैसे हम देखें अंकिता भंडारी वाला केस है या बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो रिलेटेड टू जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर एक्सपोजर ही नहीं दे रही है वो मीडिया। अभी जैसे इतने सारे केसेस आए, उसके बाद में रेप केसेस ले लो, जहाँ भी अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा भी आता है तो मीडिया एकदम ऐसे शांत पड़ जाती है। और जहाँ पे भी गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चन आता है, यूजुअली मीडिया को ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई हर एक चीज़ में गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें कि हाँ भाई इस पॉइंट पे अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें कितना अच्छा है, कितना बेकार है, कितना ये हमारी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, कितना यूथ के लिए अच्छा है। क्या हम ये मान सकते हैं जैसे आफ्टर एनडीए गवर्नमेंट बिकम, मीडिया का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है, पहले कुछ और था कुछ और हो गया, यानी मोदी साहब के प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ऐसा मान सकते हैं? मीडिया में कोई चेंज आया? मीडिया में कोई चेंज नहीं है। मतलब पहले भी ऐसे था, पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, लेकिन ऐसा होता है। मैं अपने फादर साहब के टाइम की बात बताता हूँ या दादा साहब की बताता हूँ। उनके टाइम पे भी मीडिया ऐसी थी। नहीं, ये तो 2014 से पहले की बात लेके चलो आप। 2010 11 12 13 14 तक का टाइम पड़ा लेके चलो। हम तो इतना उसकी बात की नॉलेज नहीं ले रहे हम। चलो आपने अंकिता भंडारी का केस का नाम लिया, हम
ऐड करने की कोशिश करेंगे इसी टॉपिक से लेकर। जैसे निर्भया का केस हुआ था, जी ये बात है सन 2012 की दिल्ली की। तब जो केस हुआ उसके भी यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया यूनिटी के तौर पे एक हो गया था, सड़कों पर उतर गया वो था। होने की जरूरत नहीं है सर। हमने कैंडल मार्च किया, मैंने किया सभी ने, यूथ ब्रिगेड भी जागरूक था। लेकिन उसके बाद से जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट आई, जितने भी इस प्रकार के केसेस हुए हैं उनके भी आप पे मान सकते हैं कोई भी बंदा रोड पे नहीं दिखा कैंडल मार्च करते हुए। ऐसा क्यों? असल में कोलकाता केस है। नहीं असल क्या में मैम? कोलकाता का केस है जहाँ नहीं पे नहीं जी, लड़कियाँ rape हुई। लेकिन उसमें भी दिक्कत आजकल ये है कि अभी हम कैंडल मार्च के लिए निकले, अब अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट होने नहीं दे रही है वो। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है, गवर्नमेंट डरती They are है, scared. There is nothing else. डरती है, They are scared. स्केर्ड। तो पहली बात तो रेप के बाद हमें कैंडल मार्च निकालने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वो हमारा गवर्नमेंट की justice ड्यूटी ही है इतना कि अच्छा होना चाहिए कि कल हमें को निकलना ही पकड़े। नहीं पड़े। हमें कुछ करने की, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए उस चीज़ में। इफ वन गर्ल इज रेप, वो उस गवर्नमेंट की, उस स्टेट गवर्नमेंट की, उस पुलिस की कर्तव्य होनी चाहिए कि वो पहले एक्शन ले। मीन्स मैम फिर तो जो ओपोजिशन बोलता है, अब जब मोदी साहब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, क्या ट्रू है फिर? आपने बताया वो गवर्नमेंट इज स्केयर्ड। अगर कोई हम This प्रोटेस्ट context- कर रहे हैं पीसफुली हाँ, दिस कॉन्टेक्स्ट कैन बी टेकन आउट इन द प्रोटेस्ट वाला चीज़ में। तो मान सकते हैं। हाँ, ओके ओके। बिकॉज तुम कहीं पे भी अभी यहाँ पे 10-15 लोग इकट्ठे हो गए हैं विद पॉलिटिकल आइडिया, यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। जैसे कि अभी देखो सर, हम 4 जने हैं, अभी भी भीड़ लग रही है, ओके। और उसमें होंगे जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ मिल रहे होंगे, दूसरे होंगे जो ऑपोजिशन की बिल्कुल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी सोर्सरिटी है। आधे घंटे में देख लो पुलिस आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देश का आधा यूथ बटा हुआ है बीजेपी की तरफ, आधा यूथ बटा हुआ है कांग्रेस की तरफ। आजकल राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया लीडर है, मानता हूँ मैं भी, पर मोदी भी बढ़िया लीडर है। हम मोदी के कुछ अच्छे पॉइंट देखे तो मेरे को अच्छा लगा। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पहली बात तो मेरे को कभी ऐसा कोई लीडर दिखा नहीं अभी तक। मैं जहाँ तक मेरे को अभी जितनी असल होने में चाहिए, इंडिया में है ही नहीं है लीडर्स। इंडिया में लीडर नहीं है। इंडिया में सिर्फ 2 पार्टी है, एक कांग्रेस हो गई, एक बीजेपी है। तो हम उसको यहाँ पे कैसे देख लें कि इंडिया को हम एक अच्छी आगे फ्यूचर के रूप में देखना चाहेंगे। बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं सर, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, क्योंकि Employment नहीं इसलिए है। सारे बाहर दूसरी जा चीज़ रहे आप हैं। देखें, हम यूथ देखें- है ही नहीं। नहीं, जैसे मैम आप बता रहे हो कि इम्प्लॉयमेंट नहीं है अपने इंडिया में, लेकिन एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग हम तो 4th इकोनॉमी पे आ लिए। सर क्या GDP से फर्क नहीं पड़ता सर, ये हम देखो कौन से सर, payment वो करेंगे। देखो पानी जा रहा है वहाँ से, वो देखो रोड जीडीपी से फर्क नहीं पड़ता। बाहर हम रेडियो हैप्पी लगा इंडेक्स में रखी कहाँ पर आ है। रहे हैं? हैप्पी इंडेक्स देखिए, और फिर वो जो वो है पर कैपिटा इनकम जो है वो देखो। जीडीपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जापान जापान हमसे पीछे है, पर जापान कितना आगे हमसे? कितना आगे सर? चाइना ये देख देखो लो, सर। चाइना देख लो आप। हाँ सर, करप्शन और ये जो हम सुनते हैं रोड टूट गई, हाईवे टूट गया, सर आधे यहाँ पे आप आगे चलो ना, आप चलोगे आप पॉलिटिशियन की फोटो ही देखोगे। इंडिया में इशू ये है कि करप्शन इतना ज़्यादा हो रखा है कि कुछ लोगों के पास में सिर्फ इतना है कि वो दुनिया मतलब पूरे इंडिया की 50 to 60% वेल्थ को अकेले ही एक्वायर करके बैठे हैं कि हाँ भाई 0.1% में लोग हैं जो सारी चीज़ों को एक्वायर जो करके गरीब बैठे है हैं। वो गरीबी है, जो अमीर है वो और अमीर। जो नेशनल मीडिया है, जैसे ये आप टीवी ओपन करते हो, शाम को 4-5 बजे से लेकर रात के 9-10-11 बजे तक कंटिन्यू डिबेट्स आती हैं। हर पार्टी का एक एक बंदा सामने खड़ा हो जाता है, सिर्फ ये चलता है हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये इसका सबसे क्या बेकार reason? चीज़ है, सबसे बेकार चीज़ है। डिस्कस होना चाहिए जो आज के मुद्दे हैं। अभी इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं। अभी एक रिसेंटली केस आया था, एक पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर था और उसका कोई ड्राइवर था, उन्होंने एक रेप केस का 12 या 14 साल की लड़की थी उसको किडनैप करके किया। फिर उसके बाद में अभी जो एक लड़की थी उसके पेरेंट्स को भी मार दिया था उसके। चलिए कोई बात नहीं गाइस, ये बताइए, जैसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, हैप्पीनेस के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बंदा, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो CDS CCS और इस वगैरह की, तो आप ऊपर वाला गॉड करेगा, आप सिलेक्ट हो गए, 30-32 साल 35 साल सर्विस दे के रिटायर हो जाओ। लेकिन एक आज के टाइम में जब हम इस प्रकार के बंदे को सोसाइटी में देखते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी वो बंदा खुश नहीं है, इसका क्या रीज़न है? सर, हैप्पीनेस कुछ कहाँ नहीं होगी? है। आर्मी के बंदे रिटायरमेंट होने के बाद, अच्छा मैम, यही बोल रहे हो ना आप? आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। नहीं एनी कोई Anyone who is retired. एनीवन Anyone कोई who भी is ले सकते हैं आप सोसाइटी सर से। पहली बात तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ सर, अभी मेरी मम्मी का रिटायरमेंट है एंड बीच में रोकना चाहूँगा एक मिनट के लिए। जैसे भी हाल ही में आपने देखा होगा, हरियाणा से एक बंदा था ADGP रैंक का, उसने सुसाइड कर लिया। यानी एक बंदा ADGP के रैंक पे पद पे है, इतना बड़ा करियर आसमान रखा है, जिसका मतलब हम आज यूथ ब्रिगेड अपना सपना मोटिवेट लेके चलते हैं कि काश हम कभी उस पोस्ट पे बैठे, लेकिन उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, तो फिर उसका क्या फायदा? हैप्पीनेस कहाँ रहेगा? सर हैप्पीनेस इज इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट आई वुड से। ओके, जैसे कि सर अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं घर से बाहर निकली, कोई आके भिखारी आके मेरे से पैसे मांग रहा है, या कोई वहाँ बैठा है, हाथ पैर सब कुछ है, हाथ पैर चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सर आधा % तो मेरा दुख उसी में चला गया। फिर अब मैं और आगे आई, तो मैं आपको वैसे पब्लिक स्पेयर में आपको बता रही हूँ, इंडिविजुअल जो मैं कह रही हूँ वो तो अपने मतलब अपने घर फैमिली वगैरह में, वी डोंट नो व्हाई दैट पर्सन सुसाइडेड, वी डोंट नो व्हाट द कॉन्टेक्स्ट वाज फॉर हिम टू सुसाइड। एक्चुअल पर्सनल रीजन बिहाइंड अबाउट हाँ दिस। ऑब्वियसली। ओके, और इसी पे ही बोलना है?
आगे बता सकते हो आप, कोई बात नहीं। हैप्पीनेस पे मेरे हिसाब से ये भी मैटर करता है कि आजकल जो है जैसे यूथ को लेके चलें तो यूथ है परेशान कि हाँ भाई अभी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें एवरेज अगर हम देख रहे हैं अभी हम लोग भी अराउंड 22-23 साल के हो चुके हैं और आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी ज़्यादा नहीं बचा है, तो मतलब यूजुअली अब हमें भी यही लगता है कि भाई 23 साल के हो गए हैं और अभी तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे जो मतलब जो बचपन से हम सपने लेके बैठे हैं कि हाँ भाई ये करना है, फिर खुद की कुछ अलग वो होती हैं ख्वाहिशें कि हाँ जी जैसे कि किसी का बाइक्स में इंटरेस्ट हुआ, कार्स में हुआ, किसी का किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो अगर उसमें करने जाए तो यूजुअली उसको मतलब जैसे अगर मैं लेके चलता हूँ जैसे मेरे चलिए, अगर मान लीजिए आपको किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपके क्या स्टेप होंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं बेसिक लेवल से लेके चलना चाहूँगा जो हमारी एग्रीकल्चर है। सबसे पहले तो उसको चेंज करने की मतलब जैसे यूजुअली अभी क्या हो रहा है सिर्फ अनाज ये सारी चीज़ें, इसको शिफ्ट करेंगे जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिले हमें। सेकंड होगा मैन्युफैक्चरिंग पे, हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक आप नॉर्मल भी एक इंडस्ट्री खड़ी करोगे 20-30 लोग चाहिए ही मिनिमम। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी वो तो सर गवर्नमेंट अभी ऑलरेडी करी है जो आप बता रहे हो, दोनों सेक्टर के आपने एग्जांपल एग्रीकल्चर का और मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन बीच में करप्शन इतना है कि कोई भी चाहता है अगर हम ही जाएं, अभी मैं कोई अपना बिजनेस प्रोजेक्ट लेके जाता हूँ फुलफिल ही नहीं हो रहा मतलब मेजर पॉइंट आपका ये है कि उसको डेवलप करने के लिए आपको करप्शन को फ्री करना है। वही करप्शन फ्री आपका क्या व्यू होगा? एक इजीली होना चाहिए इतनी ज़्यादा लाइक गवर्नमेंट टाइम टेकिंग लेते हैं एग्जाम्स वगैरह में और एक जॉब बच्चों को दिलवाने में मेरा काम ये रहेगा कि मैं लाइक एक तो यूथ का देखूँ कि कितना रेशियो है अपने एम्प्लॉयमेंट में, कितनी यूथ अपनी है, उसके हिसाब से मैं हर की प्रायोरिटी के लिए एग्जाम्स निकालूँ, टाइम पे निकालूँ, ना कि इलेक्शन आ रहे तो भाई इलेक्शन के टाइम पे निकालूँ, फटाफट एग्जाम्स कराऊँ, फटाफट पोस्टिंग कराऊँ, फिर उन डिपार्टमेंट में उन्हें एनकरेज करूँ कि भाई अच्छी तरह काम करो। अगर वो डिपार्टमेंट में अच्छा काम करते हैं ना तो आगे जाके जनता खुश रहती है, जनता खुश रहेगी तो देश अपने अपने जैसे आपने बताया सर, आप एनकरेज करोगे, किसी भी पोस्ट पे कोई बंदा सेलेक्ट होता है तो उससे पहले ओथ लेता है, वो ओथ लेने के बावजूद भी 2 साल के बाद 3 साल के बाद उस डिपार्टमेंट में वो इस हद तक हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसको करप्शन लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। क्योंकि डिपार्टमेंट में करप्शन पहले 2014 में भारत सरकार का एक डाटा आया था, कोई बंदा कितना ही ऑनेस्ट क्यों ना हो, एक IAS अधिकारी अपनी 35 साल की सर्विस में अगर वो उसने 1% भी ब्राइब नहीं लिए फिर भी वो 1000 करोड़ रुपये आफ्टर रिटायरमेंट अपने घर पे लेके जाएगा। इसके बारे में क्या कहोगे आप? क्योंकि इंडिया में इतना करप्शन फैल रहा है ना, हर एक बड़ी सी पोस्ट लेकर जूनियर पोस्ट तक, तो आप कितनी ही कोशिश कर लो ईमानदार बनने की, आपको लेना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ लाइक फिर उसका एनकरेज जो आप करोगे यूथ्स को आफ्टर सिलेक्शन, एनकरेज करने के लिए मतलब मैंने आपको जॉब दिलवाई, आप जॉब लग गई, मतलब हरियाणा में, मैं हरियाणा से, तो मैंने आपको हरियाणा में कोई मतलब कलर की नौकरी दिलवाई, मैं आपको एनकरेज किया, तो मैं जो मेरा डिपार्टमेंट रहेगा ना, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो साफ़ सफाई करने का काम भी करना चाहूँगा मैं कि एग्जाम्पल बनूँ कि आप एग्जाम्पल बनोगे ना, और धीरे धीरे मैं क्लीनिंग भी करूँगा कि भाई करप्शन नहीं लेना, तभी तो अच्छा होगा। चलो सर, एक से थोड़ी होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक लास्ट ओपिनियन मैं आपसे लेना चाहूँगा, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हो आप लोग? भगत सिंह तो है ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जो उन्होंने काम किया तो उनका कोई जवाब नहीं है। मानिए हम शुरू से इसके लिए हम यहाँ तक अभी पहुँच गए हैं। वो नहीं होते हमारे जो जैसे अभी जैसे यूथ है, वो होते तो कोई पता ही नहीं क्या सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते भारत देश हैं हारा शहीद था। भगत सिंह, उनसे अलावा कोई है नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, सबसे ज़्यादा मोटिवेट हमारे जैसे हम हैं, हमारे आसपास के बच्चे हो गए, सबसे ज़्यादा मानते शहीद भगत सिंह को है आज के टाइम पे। हमने जो सबसे पहले फ्रीडम फाइटर को हम मानते हैं ना, शहीद भगत सिंह का नाम सुना, क्योंकि उन्होंने इतनी मोटिवेट किया, इतनी यंग उम्र में जो उन्होंने काम किया है, शहीद हो गए, जो काम किया है, में होते थे। और जो उनकी सोच थी, लाइक थिंकिंग थी ना, वो जो इंस्पिरेशन की है बच्चों को। असल में ऐसे और यूथ भी आने चाहिए इस टाइम पे, चाहिए अगर ऐसा इंडिया यूथ होना तो इंडिया में कहाँ से काम इंडिया बहुत तो अगर मान लीजिए अभी ऑन कैमरा अगर मैं आपके सामने इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगवाना चाहूँ तो लगा सकते हो? लगा सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। विद फुल इंटरनल पेट्रोटिज्म से। Yeah, sure. चलो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक